तो फिर सब कहीं से कोई बाहर से फॉरेनर लोग आते हैं घूमने के लिए, तो बस वो फॉल्सिफिकेशन बताता है, कहीं इसको बता देता है कि ये है चाइना, कहीं इसको कोई सी भी बिल्डिंग को बोल दिया, कहीं एडी कहीं बीसी, ठीक है, हाँ तो उसका ये जादू चल जाता है, मतलब हाँ वो फॉल्सिफिकेशन करके बताता है। ठीक। तो उसका ये जो है मतलब वे ऑफ डिस्क्राइबिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडियन बिल्डिंग्स एंड फेमस प्लेसेस, तो जो भी है वो उसका बताने का जो तरीका है, उससे बहुत सारे लोग क्या है अ, अ, उसको पूछते हैं, बाहर से भी कोई भी आएगा तो वेयर इज रेलवे राजू, मतलब सबको हाँ चाहिए, कौन चाहिए, कोई भी आएगा फॉरेनर आएगा तो वी वांट अवर गाइड एज रेलवे राजू, वेयर इज रेलवे राजू, उसको पूछेंगे। तो बस सही। वो कहता था, मेरे मन में जो आता था मैं बता देता था, कभी एडी कर दिया, कहीं 14 बीसी और एडी और 8 बीसी, मतलब कुछ भी डेट बोल देता था, हाँ हाँ फॉल्सिफिकेशन, तो यहाँ वहाँ कर देता था, वो कारण हो, ठीक हाँ, है। मतलब घुमाने सेकंड फिराने किसको में मिला नोबेल एक्सपर्ट प्राइज? था, है ना। हाँ हाँ, वो स्टोरी अपन पढ़ेंगे, उसका बढ़िया सा है, उसकी भी एक अच्छी स्टोरी है, हाँ ठीक है, मार्को साहब भी आते हैं, उसमें एक कैरेक्टर है, हाँ अच्छी स्टोरी है उसकी भी, बढ़िया से। सेकंड द सरपेंट एंड द रा, रोप रिटन बाय हूम? हाँ राजा राव द 1964। सरपेंट एंड द राजा राव, 1964, इट इज a नोबल, ठीक है, कैटेगरी भी याद रखना किस कैटेगरी में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा क्यों, देन इसमें भवानी एक चीज और है, भट्टाचार्य, इसमें एक भवानी क्वेश्चन है, भट्टाचार्य ऑल्सो गोट नोबल। ये सरपेंट एंड द हाँ रोप हाँ ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है ना। हमने पढ़ा था कि ये सेमी कौन सा? ऑटोबायोग्राफिकल ही है। हाँ, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है, ठीक है, हाँ इट हाँ कंटेन्स हाँ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, ठीक है ना, बिकॉज इट डिपेक्ट द लाइफ ऑफ राजा राव, ठीक है हाँ ना, हाँ हिमसेल्फ, राइटर की खुद की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, एज हाँ व्हाट हैपन इन हिज लाइफ, पर्सनली लाइफ, ठीक है ना, हाँ सो ही डिपेक्ट द रियल सीन और रियल एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर वर्क, ठीक है, तो वो उस ठीक। पर ही बोल रहे हैं, ठीक। ओके। ओके। भवानी भट्टाचार्य, अरे सुनो तो भवानी भट्टाचार्य also ये got Sahitya ये Academy थोड़ा Award in सा, 1967, हाँ हाँ चलो। अरे ये जो जो थर्ड थे ना, ठीक हेलो। है ना, he got the Sahitya Academy Award for the work, anyone know the name of the work please? भवानी भट्टाचार्य, शैडो फ्रॉम Shadow from लद्दाख। Ladakh, very good, Shadow from Ladakh, लद्दाख हाँ। okay, Shadow from Ladakh. Then Niranjan Ray, have you heard of निरंजन, Niranjan Ray? ये Niranjan Ray एन also आर्टिस्ट इन got लाइफ। Sahitya Academy Award, uh, एन an आर्टिस्ट इन artist in लाइफ। life, okay, so it is a big genre. It is a biography. It is a बायोग्राफी हाँ। biography. ठीक है. It is a biography. And Mulk Raj Anand, we ये already talk about मॉर्निंग Mulk Raj फेस, Anand. Morning Face. मॉर्निंग फेस Morning Face. ठीक है. He got Nobel Prize for Morning 1971। Face. He is a very important writer, not only for that, but also हाँ for all वो अनटचेबल Indian, के लिए। all English literature exam. ठीक है. हम्म, Mulk Raj Anand, yes, ठीक। untouchable published in the year of 1935. The 35. The Baka, the protagonist. ठीक है ना. हाँ बाखा। And the Noble defect, the one day incident happened, हाँ बाखा ठीक है, लाखा। Baka, Laka and Sohini, हाँ his हाँ सोहिनी। Baka, Laka, Raka's brother and Laka, her father, फादर ठीक, Baka, सोहिनी। Laka, Raka, and his sister named Sohini, और ब्राह्मण का ठीक है, नाम, there was ब्राह्मण a का नाम character antagonist, कालीचरण, पंडित कालीचरण, हाँ ठीक, पंडित वो कालीचरण। who solaced or who solaced, try to seduce सोहिनी, ठीक है, try to seduce सोहिनी, ठीक है, बहुत ओल्ड पिक्चर है इंडियन सोसाइटी को, हाँ, इन दैट पर्टिकुलर नोबल मुल्क राज आनंद डिपिक्ट द रियलिटी, ठीक है ना, एंड कास्टिज्म, रियलिटी कास्टिज्म, रेसिज्म के बारे में भी वहाँ पर बात चल रही है, बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ठीक है। रमा मेहता also got Nobel Prize. Anyone can tell the name which work he got Sahitya Academy Award? Rama Mehta, Inside the Haveli. Inside the Haveli, it is also a very famous novel written by रामा her. मेहता। Okay. हाँ Anita Desai, Far on the Mountain. We last time discussed about it. And यस। her daughter Kiran Desai got also Pulitzer Prize. Pulitzer और Booker Prize. Booker मिला है. अच्छा हाँ इनकी बेटी है वो, है ना। अनीता देसाई की जो डॉटर है किरण देसाई, उनको एक हाँ अवार्ड मिला है. ठीक। उनकी एक बुक है फेमस, क्या नाम है बुक का? अ, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. हाँ इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस लॉस। ऑफ लॉस ठीक। बुकर के लिए इनको. हाँ बुकर प्राइज हाँ, इनहेरिटेंस इनकी ऑफ बेटी, लॉस। इनको कभी नहीं मिला.
हाँ although हाँ Anita Desai is nominated for many times, you got prize, but yes, so but her daughter, उनकी जो daughter है किरण देसाई, उनकी जो daughter है किरण देसाई, she got the prize. that got Okay. yes you got it. Then Vikram Seth also important. Vikram Seth got Sahitya Academy Award for 1988 Golden Gate. Okay, it is a novel. Golden Gate. It is a novel written by Vikram Seth, and it got Sahitya Academy Award in 1988. ठीक है, अमिताभ घोष हमारे सिलेबस में भी थे. द शैडो लाइन्स, ठीक, थाम्बा द नरेटर्स मदर, थाम्बा, और जो थे अच्छा कैरेक्टर था अननेम नरेटर. ठीक है ना, नरेटर का नेम नहीं बताया यहाँ पर. ठीक, देयर आर टू फैमिली के बारे में बात हो रही है, थ्री जनरेशन फैमिली के बारे में बात हो रही है. ठीक है ना, बांग्लादेश पार्टीशन के बारे में बात हो रही है, राइट्स हो रहा है. ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हो रहा है, कम्युनल राइट्स की बात हो रही है. दिस नोबल डेपिक्ट द कम्युनल राइट्स. ओके, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं और डेथ हो जाती है. ओके, शशि देशपांडे also got Sahiत्य Academy Award for that long silence. ठीक है, जया द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है ना, वो मैरिड बिजनेसमैन मोहन. ठीक है, इनको मिलता है नोबेल साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में. ठीक है, रस्किन बॉन्ड हमारे दद्दू जो हैं, इनको भी मिलता है. किसके लिए मिलता है? रस्किन बॉन्ड साहब को पढ़ा है किसी ने? हेलो, रस्किन बॉन्ड also got साहित्य अकेडमी अवार्ड. हेलो, आवाज आ रही है? am I audible or not? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? हाँ आ रही है आ रही है भाई, आ रही है. ओके. रस्किन बॉन्ड के बारे में पूछ रहे हो? हाँ सर, रस्किन बॉन्ड. हाँ, देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ा है पहले, पर देखो हाँ, बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है. मोस्टली स्टोरीज ही रोट अबाउट हर ओन रीजन, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं ना, जहाँ पर वो रह रहे हैं, मसूरी साइड के जंगल में. नेचर के बारे में बात करेंगे. ठीक, उसका वर्क मानसून डायरी में अपने वहाँ के बारे में बताते हैं. अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला. ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरीज है. ठीक है, और चिल्ड्रन लिटरेचर में भी अच्छा खासा इनको कंट्रीब्यूशन है, अभी भी है. साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला हुआ है. जनरल लिटरेचर में भी ये लिख रहे हैं, नेचर पर लिख रहे हैं. ठीक है, तो he is well known writer from India, Ruskin Bond. Our tree still grow in Dehra. Our tree is still in Dehra. ठीक है, इसके लिए इनको क्या मिल रहा है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रहा है 1992 में. ठीक है, देन और after Amenatia written by whom? Anyone? After Amenatia, that is a very important work in point of Nat, UGC Nat. ठीक है ना. सिमिलरली एक राइटर और हैं, वो लिखेंगे ऐसे ही, उनका भी दूसरा ही टाइटल है, लेकिन एमनेसिया जरूर है उसमें भी. बताओ, आफ्टर एमनेसिया एनी आइडिया? जी.एन. डेवी रॉट आफ्टर एमनेसिया. ठीक है ना, इट इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज. ठीक है ना, इट गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1993. ओके, महेश दत्तानी, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट महेश दत्तानी. He also got Sahitya Academy Award for drama. Okay, he was the first Indian English writer who got Indian English dramatist who got Sahitya Academy Award. He was the first. पहले थे. ठीक है ना. Although MP Set also asked about in the last exam. ठीक है ना, लास्ट एग्जाम में MP Set इनके बारे में पूछ लिया गया है. ठीक है, और फाइनल सॉल्यूशन. ओके, A.K. रामानुजन के बारे में पढ़ा होगा. हाँ भाई, कल पढ़ा था यार. ये स्कूल के सिलेबस में है ये बच्चों के. A.K. रामानुजन. ठीक है, बट ही गॉट हाँ है, बहुत सारा है इनका जो वर्क है, बहुत सारे ने ट्रांसलेशन किया हुआ है. ठीक है, तो मराठी है, तमिल है, बहुत सारे जो राइटर्स हैं इनके ट्रांसलेटर. कौन ट्रांसलेट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये भी इनने भी बहुत सारे वर्क ट्रांसलेट किए हुए हैं. ठीक है, तो इनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला है 1999 में. ठीक है, ओके. अमित चौधरी also famous writer. अमित चौधरी also got साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर अ न्यू वर्ड. अमित चौधरी को अ न्यू वर्ड के लिए मिलता है 2002 में.
मीनाक्षी मुखर्जी, देखो जी मीनाक्षी मुखर्जी हो गई, ये इम्पोर्टेंट राइटर है बहुत। मीनाक्षी मुखर्जी, उपमन्यु चटर्जी, इनसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, है ना। मीनाक्षी मुखर्जी और मीनाक्षी मुखर्जी, उपमन्यु चटर्जी, इनसे क्वेश्चन आते हैं अच्छे। मीनाक्षी मुखर्जी को मिला हुआ किसके लिए बताओ? द पेरिसेबल एम्पायर, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऐसे 2003, ठीक है ना, ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2003, पेरिसेबल एम्पायर। उपमन्यु चटर्जी, बहुत सारे वर्क इनके उसमें भी लिखे हुए हैं, क्या बोलते हैं, स्कूल सिलेबस में भी उपमन्यु चटर्जी के वर्क मेंशन है। द मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर स्टेज 2004, इनको साहित्य अकेडमी मिलता है, ठीक है। और जो साइरस मिस्त्री, आदिल जुस्सा वाला, ये इम्पोर्टेंट है। आदिल जुस्सा वाला, ट्राइंग टू से गुड बाय, आदिल जुस्सा वाला गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड in the year 2014. It is a poetry collection or poem trying to say goodbye written by Adil Jussawala. Cyrus Mystery also got Sahitya Academy Award for Chronicles of Corpse Bearer, Corpse Bearer in 2015. It is a novel, ये नोवेल है, जेरी पिंटो, ठीक है। तो कुछ जो अपने अपने फेमस राइटर है, कम से कम इनकी लिस्ट तो बना लो, लाइक आर के नारायण, राजा राजू पढ़े हैं, मुल्कराज आनंद, भवानी भट्टाचार्य, ठीक, निराज सिंह चौधरी, लास्ट टाइम देयर सो अबाउट निराज सिंह चौधरी की जो बायोग्राफी वो लिख रहा है, उसका क्या नाम है, ठीक है ना, अननोन बायोग्राफी कौन लिखा है, निराज सिंह चौधरी, अनीता देसाई, रामा मेहता, जयंत महापात्रा, अरुण जोशी, केकी एन दारूवाला, ठीक है, निजम एजुकेल, नयनतारा सहगल, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, शशि देश पांडे, रस्किन बॉन्ड, जी.एन. देवी, महेश दत्तानी, ए.के. रामानुजन, अमित चौधरी, मीनाक्षी मुखर्जी, उपमन्यु चटर्जी, ठीक है, और लास्ट में आदिल जत्तोवाला, सारिस मिस्त्री। ये जो राइटर है इनके तो कम से कम नाम रखो, ये फेमस राइटर है, ये इनका ट्रेंड चल रहा है, इनको पूछते भी, जो लास्ट वाले हैं इनको तो पूछते हैं, है ना, तो इन पर थोड़ा जोर देना, ठीक है। और हमारे शशि देश पांडे also got साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक, शशि देश पांडे साहब को किसमें मिल रहा है बताएं? कैसा? An Era of Darkness, it is a non-fiction. An Era of Darkness, he got साहित्य अकेडमी अवार्ड in the year of 2019, ठीक है ना। The work An Era of Darkness. Anyone have any idea about it? This work based on थरूर क्या बोल रहे हो? थरूर जी को जो मिला है, जो एन एरा ऑफ डार्कनेस, किस पर बेस्ड है पता है? इनने और कुछ भी लिखा हुआ है? अच्छा, इनने एक नोवेल भी लिखी हुई है, एक नोवेल भी लिखी है, उसका नाम सर्च करना। ही ऑल्सो रॉट ए नोवेल बेस्ड ऑन महाभारत, ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर, ब्रिटिश एम्पायर के। he also wrote a novel based on महाभारत। तो महाभारत पे बेस्ड इनकी नोवेल है, वो कौन सी, उसका नाम सर्च करना, ठीक है। महाभारत पे इनने लिखा हुआ है, जैसे ही महाभारत को भाई ये 3 पार्ट में है, कितने खंड में डिवीजन किया हुआ, ऐसे ही उनको उसमें दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ही ऑल्सो नोन फॉर इट, महाभारत की थीम उसमें दर्शा रहे हैं वो, है ना। जैसे कि पांचाली की थीम, द पैलेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, चित्ता देवी कुलकर्णी वो बता रही है, मतलब पूरा महाभारत पांचाली के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताया गया, ठीक है, कैसे पांचाली इज वेरी वेरी फेमस नोवेल, ठीक है ना। पैलेस ऑफ एवोल्यूशन जो है, चित्ता देवी कुलकर्णी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फॉर नेट सेट, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देखना। देन 2020 में किसको मिला, ठीक, ये लिस्ट दे दी हमने, तो थोड़ा थोड़ा इन पर वर्क करो, ठीक है। तो भाई 5-5, 10-10 रोज भी पढ़ोगे तो ज्यादा नहीं, जो फेमस है, जिन पर रिसर्च हो रहे हैं, जिन पर क्वेश्चन बन रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो करो। ये वर्क तो है इनके, जो अदर वर्क भी हैं और इनके लिए जाने जाते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन आता है। मीन सब मतलब अगर अवार्ड मिल गया राइटर को, ऐसा ही नहीं मिल रहा है, ठीक। कई बार क्या होता है, अवार्ड तो मिला है लेकिन अदर वर्क को उनके पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ सिंपल वर्क का नया मजा आता है उनका, तो ऐसे भी आता है। अगर कोई पूछते ना कि अननोन वर्क कहाँ से आते हैं, तो अननोन वर्क यहाँ से भी आते हैं। कोई राइटर है, हमने पढ़ा नहीं, तो उसको नोबेल प्राइज मिला था या कुछ मिला था, उसका वर्क पूछ लिया जाता है, जिस पर मिला है वो ना पूछ के अदर वर्क, ठीक है। ओके, तो फिर हम आ जाते हैं कैंटरबरी टेल पे। आ गया कोई? काजल नहीं आई आज? काजल तो शायद बाहर होगी, आज निकल जाएगी वो शायद, तो आज कल उसका MH सेट है ना। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर कैंटरबरी टेल। ओके,
बताओ भैया, करें पर कैंटरबरी टेल स्टार्ट करें अपनी जो छोटी थी जहाँ से? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। हेलो, इज हाँ हाँ रेडी? ओके सर, हम भी कर देते हैं। ओके ओके। हाँ करते लास्ट हैं। टाइम भी डिस्कस अबाउट हाउ मेनी कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर हमने डिस्कस कर लिए थे, बताओ? वी टॉक्ड अबाउट नाइट स्क्वायर, ह्यूमन, प्रायरस। प्रायरस के बारे में हमने, मॉन्क के बारे में हमने पढ़ लिया था, हाँ ठीक। फ्रायर के बारे में, मर्चेंट के बारे में, क्लर्क, मैन ऑफ लॉ, मैन ऑफ फ्रैंकलिन, डॉक्टर। गिल्ड्समैन, कोकपिटमैन, फिजिक्स, ठीक, फिजिशियन भी हो गया हमारा। फिर हमारा कौन था? वाइफ ऑफ बाथ, वी आल्सो टॉक्ड अबाउट वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है ना, गैप टूथ थी, ठीक है। यस। और हमारे फिजिशियन वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर, फॉलोइंग ऑल these characters, Chaucer presents a good man of religion, good man of religion, he was a poor parson, he was a poor parson। तो पार्सन साहब की बात आ रही है यहाँ पर, या पार्सन को बताएंगे, ठीक है ना। तो ऑफ ए टाउन, ये पार्सन है, पुअर पार्सन ऑफ ए टाउन है, बट विथ हिज रिच, बट विथ हिज रिच हॉली थॉट्स, ठीक है ना। कैसा है पार्सन को? अच्छा पॉजिटिव बताया गया है, प्रेज किया गया है इसको अच्छे से, ठीक है। पुअर पार्सन है बेचारा, और अच्छा खासा नॉलेज है, हॉली नॉलेज इसको बढ़िया है। बीइंग ए स्कॉलर हिमसेल्फ, ये खुद में एक स्कॉलर है, ही कुड प्रीच द गॉस्पेल ट्रूथ, ठीक है। तो जो सरमन है, जो सरमन है, जो रिलीजियस सरमन है, उपदेश है, उनको बढ़िया तरीके से प्रीच प्रीच कर सकता है, ट्रूथली, ठीक है ना। ऑल्सो इट सीम्स दैट ही अर्नेस्टली प्रीच टू हिज प्रिजनर्स, ठीक है। तो वो जो प्रिजनर्स हैं उनको भी क्या करेगा? अच्छे से सुनाता है, ठीक। गॉस्पेल ये नहीं करता, लपेटा लपाटी नहीं करता, उनको भी, उनके प्रति भी ये क्या करता है? सोचता है, उनके बारे में भी सोचता है, उनको अच्छे से सुनाता है। एक मिनट, कहाँ थे इसमें? फॉलोइंग, तेरह पर्सन, ठीक है, ओके। To speak of his character, he was being delighted and patient, ठीक है। तो बड़ा delighted है, खुश रहता है, happy kind of person, patient in adversity, ठीक है ना। तो कोई इसकी बुराई भी करेगा, एडवर्सरी में भी क्या करेगा? ये पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है। He believed that if a priest goes an evil way, then there is no wonder a commoner would go to the same way, ठीक है ना। तो इनका ये विश्वास है, अगर भाई एक जो प्रीस्ट है, अगर पुजारी ही गलत रास्ता चलेगा, तो फिर जो कॉमन पीपल है वो कहाँ जाएगा? सही है। कितना बढ़िया तरीके से दस आ रहा है इसको, ठीक है ना। तो ये बात बोल रहा है कि भाई अगर एक प्रीस्ट कह रहा है, मतलब जो रास्ता दिखाने वाला है, अगर गुरु ही गलत रास्ते पे चले, तो भाई जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, वो कहाँ जाए, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल लाइन है इसके बारे में, ये क्या कह रहा है, इसका जो विश्वास जो है। तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि ये कौन कह रहा है, तो none other than our Parson. Parson said that, and Parson believed that if a priest goes an evil way, अगर वही खुद बुराइयां करेगा, गलत चलेगा, तो there is no wonder, तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। A commoner would go the same way, वही कॉमन पीपल है तो जाएंगे, ठीक है। So he was wise and gracious in his teaching for he believed that his task was to show fair behavior and draw people to heaven, ठीक है। तो कैसा है वो? he was wise, बुद्धिमान है, ग्रेसियस है, इन इज टीचिंग में वो बिलीव करता है कि उसका जो टास्क है, उसको जो काम दिया गया है, उसकी जो ड्यूटी टुवर्ड्स है, उसकी जो ड्यूटी है चर्च को लेकर, या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू शो फेयर बिहेवियर, मतलब जो वास्तविकता है वैसा बिहेव करना है उसको, ठीक, फेयर बिहेवियर करना है। एंड ड्रॉ पीपल टू हेवन, ठीक है ना, लोगों को नर्क से कहाँ ले जाना है? हेल से हेवन की ओर ले जाना है, ठीक है ना। तो ही कंसिडर्ड इट्स हिज ड्यूटी, कि यार ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा टास्क है कि मैं लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाऊं, गॉड की साइड ले जाऊं, ठीक है, एंड एविल से गुड की ओर ले जाऊं। he thought the doctrine of Christ and at the same time follow what he preached, ठीक है। तो वो क्या करता है? सोचता भी है डॉक्टर ऑन क्राइस्ट के बारे में, कि क्राइस्ट की जो टीचिंग्स है, गॉस्पेल्स हैं, ठीक है ना, लाइफ अबाउट क्राइस्ट, उनके बारे में सोचेगा, उनके जो डॉक्ट्राइन्स, उनके जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको फॉलो करता है, ठीक, उनको फॉलो करता है, उनको प्रीच करता है, ठीक, मानता भी है, बिलीव भी करता है, प्रीच भी करता है क्राइस्ट के बारे को। मीन्स ही वाज द डिफेंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी डिफेंड करेगा, अच्छे से वो रिप्रेजेंट करेगा, ओके। द पार्सन केम अलोंग विथ हिज ब्रदर ए प्लोमैन, पार्सन के साथ कौन आ रहा है? प्लोमैन आ रहा है। प्लोमैन बता रहा है कि इनके ब्रदर साहब हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन था? पार्सन था। पार्सन के साथ है प्लोमैन, ठीक है ना, प्लोमैन हिज ब्रदर प्लोमैन, एंड ही वाज ए ट्रू एंड गुड वर्कर। हमारा जो प्लोमैन है कैसा है? ट्रू एंड गुड वर्कर है, एंड लिविंग इन पीस, शांति में रहता है, एंड परफेक्ट चैरिटी, बिल्कुल परफेक्ट चैरिटी में रहता है, एंड ही लव्ड गॉड होल हार्टली,
तो प्लूमैन है दिल से भगवान को चाहता है, लव he loved God wholeheartedly in all situations even in adversity। मतलब बुराई भी, मतलब कंडीशन खुद की भी करी हो, सर्क्यूम टाइम्स चाहे कुछ भी हो, whatever सर्क्यूम टाइम्स, ठीक है ना, he wholeheartedly loved God। वो हर सिचुएशन में मतलब गॉड को नहीं छोड़ता, गॉड को वो प्यार करता है बिल्कुल वही इंटेंसिटी के साथ। ओके, फॉलोइंग द स्क्रिप्शंस ही लव्ड हिज नेबर्स एज ही लव्स हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो स्क्रिप्शन को वो फॉलो करता है, जो भी धर्म ग्रंथ है उनको वो फॉलो करता है, और वो मानता है कि यार जैसे हम हैं वैसे ही हमारे, मतलब अपने जो नेबर हैं उनको भी कैसा करना चाहिए, जितना लव हम खुद को करते हैं, स्वयं को करते हैं, वैसा ही लव हमें हमारे नेबर जो है पड़ोसी के साथ करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लूमैन है, एंड ही वुड थ्रेश हिज कॉर्न एंड हेल्प द पुअर इफ ही कुड, ठीक है ना। मतलब अगर कोई दिख रहा होगा कि उसको लग रहा होगा कि यार कोई नीडी पर्सन है, उसको हेल्प की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, अपना काम छोड़कर, जो भाई थ्रेसिंग कर रहा था वो कॉर्न की थ्रेसिंग कर रहा था भुट्टे की, तो वो उसको छोड़कर वो पुअर की मदद करने के लिए चला जाएगा, मदद कर सकता है अगर उसको ऐसा सीन दिख रहा है। ही पेड हिज टैक्सेस इन फुल, पूरा टैक्स पे करेगा, एंड ऑन टाइम, टाइम पर भी देगा। ही रोड ऑन ए मेयर, ठीक है ना, अब ये घोड़ी पर सवार है, ठीक है, घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर सवार है, ठीक। ओके, the other travelers include Rivi, a miller, a summoner, a partner, and then a municipal and the poet himself, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन है, समनर भी है, पार्टनर भी है, म्युनिसिपल है, रिवी है, मिलर है, और द पोएट हिमसेल्फ, पोएट भी इनके साथ है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। कम टू द नेक्स्ट, द मिलर वाज ए, अब मिलर है भाई, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है ये भी। द मिलर वाज ए बल्की फेलो, मिलर वाज ए बल्की फेलो who shacked the ram in all the wrestling matches, ठीक है। तो ये बल्की फेलो है, who shacked the ram in all the wrestling matches, ठीक है, मतलब अच्छी खासी बॉडी है, ऐसा है, पहलवान है हमारा मिलर जो है, कैसा है, पहलवान है, रेसलर है, मतलब सब कुछ तोड़ फोड़ सकता है। फेस इज बिग, अच्छा बड़ा फेस है, ब्रो विथ एंड ब्रो, उसकी जो भौं है कैसी है, विथ ह्यूज, बड़ी बड़ी हैं, मोटी हैं, ठीक है ना, विद ह्यूज ह्यूज नॉस्ट्रल्स, जो नथुने हैं नाक के बिल्कुल खुले हुए हैं, बड़े बड़े हैं। अ वर्ट ऑफ हेयर इन हिज नोज, उसके नाक के ऊपर, कई लोगों के नाक के ऊपर जो रहता है ना, टफ रहता है, बालों का गुच्छा, बाल आते हैं नाक के ऊपर, तो भाई बड़ी बड़ी नाक है, तो उसके नाक के ऊपर भी इसके बाल हैं। ही इज नॉट साई अबाउट एनीथिंग, मतलब साई टाइप का नहीं है, इसकी स्टोरी भी अडल्ट टाइप की थी, ठीक है ना। तो वो बोलता ही है पहले कि सुनना है तो भैया वही अडल्ट ही सुने, तो ही इज नॉट ए साई अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में शर्म नहीं खाता है। एंड टेल स्टोरीज ओनली सुटेबल फॉर अडल्ट्स, ऐसी स्टोरी बताता है जो अडल्ट्स के लिए सुटेबल है। दे आर मोस्टली रिडिकुलस, स्टोरीज की रिडिकुलस हैं, एंड बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन पर बेस होती है। ही कैरीज ए स्वॉर्ड एंड ए शील्ड विथ हिम, ठीक है। तो अब ये पूछा जा सकता है कि स्वॉर्ड और जो है ताकतवर कौन है, बड़ा फेस किसका है, नोस्ट्रल किसकी है, सीड और जो सील्ड और स्वॉर्ड कौन कैरी कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सील्ड और स्वॉर्ड के लिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, मिलर है, पहलवान है, सील्ड लेके घूम रहा है, स्वॉर्ड लेके घूम रहा है, ठीक है ना, प्लीज रिमेम्बर। WWE स्टाइल वाला सीट हाँ लेके हाँ हाँ, ठीक है ना, हाँ, सीड लेके घूम रहा है और स्वॉर्ड लेके, तलवार लेके घूम रहा है, ठीक है, पहलवान हमारा। he was short sound sorry he was short shouldered, shoulders के थोड़े शॉर्ट हैं, छोटे हैं, ज्यादा बड़े बड़े कंधे नहीं है, एंड ब्रॉड चेस्टेड, छाती बहुत बड़ी है, पहलवान है, ठीक है ना। देयर वाज नो डोर ही कुडंट लिफ्ट ऑफ इट्स hinges और ब्रेक विथ हिज हेड, ठीक है ना, मतलब ऐसे कोई दरवाजे नहीं है जो हमारा मिलर तोड़ ना सके साहब, गजब। कब्जा पटा देता है, कब्जा पटा देता है, ऐसे कोई कब्जे नहीं, hinges means कब्जे, ठीक है ना। तो ऐसे कोई दरवाजे नहीं है जो हमारा जो मिलर उनको उठा ना सके, उनके कब्जे ना तोड़ सके अपने हेड से, मतलब सर मार देगा तो वो मूवी नहीं थी पैयास टक्कर, दया इसको दया फॉलो रे। दया दरवाजे हाँ, दया, तोड़े हाँ दरवाजा, तो ये भी ठीक है। सो अवर मिरर लाइक दया इन सीआईडी, सो ओके। एंड और हिज ड्रेस, उसकी ड्रेस की अगर हम बात करें, कि टॉकिंग अबाउट हिज अपीयरेंस, ही वोर ए वाइट कोट, तो वाइट कोट पहने हुए हैं, वाइट कोट एंड ब्लू हुड, ठीक, ब्लू हुड पहने हुए हैं, एंड ही हैड ए टैलेंटेड फॉर प्लेइंग द बैक पाइप, ठीक है। इनके पास जो है बैक पाइप, ठीक, जो बैक पाइप पर की जो बॉटल आती है उसमें भी बैक पाइप बताना बजाने वाला हाँ सिंबल बना रहता है, हाँ ठीक है। तो ये म्यूजिशियन भी है, अच्छा बढ़िया, इसको टैलेंट है भाई, बैक पाइप बजा सकता है, ही इज एबल टू प्लेइंग बैक पाइप भी बजा सकता है हमारा मिलर, ओके। देयर वाज दिस गुड नेचर म्युनिसिपल, ठीक है। तो म्युनिसिपल भी इनके साथ है, अपने साथ एक है, इनके साथ है, ठीक है। हाँ
of the inner temple means law school and who also rode with them. तो म्युनिसिपल भी इनके साथ है, रोड कर रहा है. For whether he paid in cash or brought on credit, he was always careful and made a good bargain. ठीक है, तो जो म्युनिसिपल है वो क्या कर रहा है, अच्छा बार्गेन, सौदागिरी अच्छे से कर लेता, भाव ताव खूब कर रहे हैं भैया, चाहे कैश हो चाहे कोई भी क्रेडिट हो, पेड करना हो, कैश कैश लेना हो, चाहे लेना हो या लाया हो, वो जो क्रेडिट है वो अच्छे से लेता है, हर चीज का बड़ा सावधान है, हमेशा जब भी डील करेगा तो अच्छा बार्गेन करेगा ये, ठीक, भाव ताव करने में एक्सपर्ट है. ठीक है, म्युनिसिपल एंड फॉर ही मेड गुड बार्गेन टू गेट हिज ओन गेन्स. ठीक है, तो अपने फायदे के लिए वो अच्छे से बार्गेन करना जानता है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द रिवी फॉर्म बैलेंस. रिवी के बारे में है, वॉज ए सिलेंडर मतलब दुबले पतले हैं, इरिटेबल मैन है, जल्दी चढ़ जाता है, रिवी होते ही हैं, हर गैंग में एक नहीं कैसा बंदा मिल जाएगा दुबला पतला था, इरिटेबल. ठीक है, हिज बियर्ड वाज सेवन. अच्छा, इसकी बियर्ड के बारे में बड़ी चर्चा है, इसकी जो दाढ़ी है कैसी, बिल्कुल ऐसी स्लेप है, ऐसी बिल्कुल रिंदा सा छोड़ दी हो जैसे. ठीक है, हावड़े ठीक जैसी, है, तो हावड़े जैसी. बिल्कुल बिल्कुल ही बियर्स, हाँ, हिज बियर्ड वाज सेवन, ऐसी सेवन है, एस क्लोजली एस ही कोड, मतलब जितनी ज्यादा वो कर सकता था उतना बिल्कुल क्लोजली सेव करके आया हुआ है. एंड हिज हेयर स्टूड अबव हिज ईयर्स. ठीक है, वो पुरानी स्टाइल होती है ना अमिताभ बच्चन वाली, कान के ऊपर बाल वाली, तो ऐसे इसके जो है हेयर स्टाइल है. एंड हिज लेग वर लॉन्ग एंड लीन लाइक ए स्टफ. ठीक है ना, उसकी टांगे कैसी हैं, पैर उसके लंबी हैं लेकिन बिल्कुल स्टिक के जैसे, लाइक स्टिक, लकड़ी के जैसे, इतना दुबला पतला है हमारा रिवी. ठीक है, Rivi was a thin person. Okay, so he was interested with all of his works, all of his lords belongings. ठीक है, मतलब जो भी इनके जो लॉर्ड्स ने काम सौंपा था, जो भी लॉर्ड्स थे उनका जो काम सौंपते थे, तो उनके प्रति ये भैया बड़ा वफादार था, अच्छे से ये काम करेगा, ठीक, उनके काम बड़े तरीके से करेगा. देयर इज नो वन इन द neighborhood that does not know of his deceit or tricks, yet they are afraid of him to speak a word against him. ठीक है ना, मतलब कैसा है ये, इसकी चोरी चकारी के बारे में और जो ट्रिक के बारे में सबको पता था, लेकिन कोई बोल नहीं सकता, डरते थे इससे साहब. ठीक है, देयर इज नो वन इन द नेबरहुड. है ना. हाँ, पड़ोस में ऐसा कोई नहीं है जो उसको जानता ना, उसकी चालाकी कारण कि भाई ये धोखा दे सकता है, बड़े नंबर एक का धोखाबाज है भैया, ट्रिक कर सकता है. येट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम टू स्पीक अ वर्ड अगेंस्ट हिम. ठीक, क्योंकि भाई लॉर्ड का चेला है, कुछ भी कर सकता है, लॉर्ड उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन ये खेल खेलता है. ठीक है, he impresses लॉर्ड, अपने लॉर्ड को क्या करेगा, ये बड़े अच्छे से इम्प्रेस करके रखेगा, प्रसन्न करके रखता है. फॉर हिज ड्रेसिंग ही पुट ऑन ए लॉन्ग ओवरकोट ऑफ डार्क ब्लू. ठीक, अब वो ड्रेसिंग की बात करें तो हाउ ही लुक लाइक, तो वो क्या करा हुआ है, एक ओवरकोट पहने हुए है डार्क ब्लू कलर का. एंड बाय हिज साइड हंग रस्टी स्वॉर्ड. ठीक है, अब ये सिंबल, इसको अपन को एक हिंट ये मिलता है, रस्टी स्वॉर्ड कौन रखे हुए, जंगली की तलवार लेके कौन घूम रहा है, ये दुबला पतला आदमी जो है हमारा रिवी. ठीक है, रिवी जो है जंगले की तलवार लेके घूम रहा है. ठीक है, तो ये सिंबल्स मतलब मोस्ट कॉमन सिंबल, अगर स्वॉर्ड की बात करें, बियर्ड की बात करें, ये सारे मोस्ट कॉमन सिंबल्स हैं. तो जब भी इसका एनालिसिस करो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना कि मोस्ट कॉमन थिंग्स कौन कौन सी हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा कि आंसर कहीं से आता है, कुछ भी पूछते हैं, अगर वो डेप्थ में भी पूछते हैं तो हमको आसानी हो जाएगी. ठीक है ना, पहचानने में सही है. हाँ, तो सिमिलरिटी बना कर रखना, एक कॉमन थिंग्स क्या है, मतलब हर कैरेक्टर के बारे में कॉमन थिंग्स क्या बता रहे हैं. जैसे कि मोस्टली कैरेक्टर्स आर कैरिंग डैगर, मोस्टली कैरेक्टर डैगर स्वॉर्ड, मतलब एक औजार तो उनके पास एक मिलेगा. ठीक है ना, और हुड, ठीक है ना, और मोस्टली हुड तो सब पहने ही पहने, कोट जो क्लॉक बोलते हैं वो तो पहने ही पहने हैं. ठीक है, तो उसके अलावा और क्या डिफरेंसेस है वो देख लेना. सिमिलरिटी फिर डिसिमिलरिटी कहाँ पर आ रही है. ठीक है ना, एंड देयर आर सम कैरेक्टर्स दैट इज चौसा डिस्क्राइब्स अबाउट देम देयर बियर्ड. ठीक है ना, किसी के फॉक के जैसी के कोई बिल्कुल सेवन है. ठीक है ना, कोई टकलू है, किसी के सर पे बाल ही नहीं है. ठीक है, कोई गोल्ड लवर है. ठीक है, ओके. तो फिर आता है हमारा, हाँ, इसका तो रस्टी तलवार रखे है. ही रोड ऑन द बैक ऑफ द कैवलकेड. ठीक है, ये कैवलकेड पर जो है कर रहे हैं. फिर हमारा आता है कौन, समनर आता है. ठीक है, समनर who rode with them had a फेरी रेड चेहरस फेस. मतलब समनर का जो फेस कैसा है, बिल्कुल फेरी रेड है, लाल चेहरा है फेस. फॉर इट कवर्ड विद रेड पिंपल्स. ठीक है, तो समनर का जो चेहरा है बिल्कुल लाल है, बहुत सारे पिंपल्स हैं इनके चेहरे पर, लेकिन खान पान इनका बड़ा निराला है. पिंपल्स हो चाहे कुछ हो, खाएंगे हम मसाले. ठीक, so he was as hot and
wanton as sparrow with black स्कैबी ब्रोस एंड थिन बियर्ड, ठीक है ना। तो कैसा भैया, वो बहुत ज्यादा हॉट है, मतलब खाने पीने में तो भाई अच्छी चीजें खाएगा, वांटन है, चाहता है, ईगर है, जैसे कि भाई स्पैरो होती है, चिड़िया होती है, ठीक है। स्कैबी ब्रोस एंड थिन बियर्ड, इसकी जो कैसी है बियर्ड, पतली पतली दाढ़ी रखा हुआ है, वांटन है, चाहता है, मतलब की डिजायर है उसकी भी, खाने पीने का शौकिया है, पक्षी के जैसा, बिल्कुल कुछ ना कुछ चुगता ही रहेगा को। एंड हिज अपीयरेंस इज स्कैर्ड द चिल्ड्रन अवे, मतलब इसका ऐसा बच्चा है कि, मतलब इसका जो अपीयरेंस है ऐसा है कि भैया बच्चे डर जाएंगे, है ना? बता रहे हैं कि किसके अपीयरेंस से बच्चे डर सकते हैं, तो ये हमारा समनर है, समनर का अपीयरेंस ऐसा है कि बच्चे डर जाएं, ठीक है। ही लव गार्लिक, पसंद क्या है इसको, गार्लिक पसंद है, ऑनियन पसंद है, ठीक है ना। लीक लीक ठीक, ये भी एक टाइप की वेजिटेबल्स है, ठीक है। ये इसको पसंद है, गार्लिक है, ओनियंस है, लीक्स है। एंड ऑल्सो ही प्रेफर्ड हिज, नेक्स्ट पेज पे है, हाँ, इनको भैया वाइन भी कैसे चाहिए, चेहरा तो रेड है ही, वाइन भी बिल्कुल ऐसी रेड चाहिए जैसा कि ब्लड के जैसी वाइन, रेड वाइन चाहिए, सोचो आप, ब्लड के जैसी वाइन चाहिए उनको, रेड होनी चाहिए। ही आल्सो लाइक वाइन एज रेड एज ब्लड। चौसर anarchy call him, Chaucer ironically calls him a good fellow, for he would allow any man to have his concubine for a good quart of wine, ठीक है। तो मतलब चौसर ironically इसको क्या बोल रहे हैं, गुड फेलो बोल रहे हैं, गुड, हाँ जी, ओके। चौसर आयरनिकली इनको क्या कर रहे हैं, सटायर मार रहे हैं उनपे, बोल रहे हैं गुड फेलो बोल रहे हैं, हालांकि उसमें ऐसा नहीं है। एंड फॉर किसके लिए, ही वुड अलाउ एनी मैन टू हैव हिज कॉन्क्यूबाइन फॉर ए गुड क्वार्टर ऑफ वाइन, ठीक है ना। मतलब भाई शराब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, शराब के लिए ये कॉन्क्यूबाइंस मींस प्रोस्टिट्यूशन टाइप का होता है, रखेल बोलते हैं हालांकि इसको। तो ये क्या बोलेगा कि भाई अगर आपको चाहिए पैसे के लिए, तो ये मतलब महिलाओं को भी पटा के रखेगा। आपने बोले कि बोतल है मेरे पास, अच्छा तो बोले लड़की कहाँ है, बोले लड़की मैं दे रहा, ऐसे हैं ये, ठीक है। तो वुड अलाउ एनी पर्सन टू हैव हिज कंक्यूबाइन फॉर ए गुड क्वार्टर ऑफ वाइन। आप बोलोगे अगर मस्त वाली, अरे ये अंग्रेजी वाली है, विदेश से बुलवाई है मैंने, बोले अच्छा, तो बोले क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बताओ, तो ये ख्वाहिश पूरी करता है, ठीक है। मतलब शराब अगर अच्छी वाली दे दो इसको, तो ये आपकी सारी व्यवस्थाएं करवा देगा। ऑल्सो ही नो मैनी अदर ट्रिक्स टू हैव हिज वे, ठीक है ना। तो भाई ट्रिकी है, बहुत सारे तरीके हैं इसको, इसके पास। and since he know the secret of all the people and voluntarily himself to be their advisor, ठीक है। तो हालांकि ये सीक्रेट, सारे लोगों के सीक्रेट भी इसको पता है, और खुद से ही इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब कोई पूछे ना पूछे ये अपने आप आगे जाके क्या करेगा, एडवाइस देने लगेगा, उनका एडवाइजर बन जाएगा वॉलंटरली, स्वयं से खुद से ही जाके सलाह देने लगे उनको, ठीक है। तो इन्वॉल्व होगा, उसको फायदा ये होता है कि उनके बारे में जानेगा, उनको एडवाइस देने लगेगा, तो लोग उसको उनका सीक्रेट बताएंगे, तो फिर उनको ये क्या करेगा, ट्रिक करेगा, देख तेरी बात मेरे को पता है, मैं सबको बता दूंगा बहुत भाई, आज का चापलूस आज, आदमी है। हाँ बोले हाँ, तो आज की पैक की व्यवस्था तो ये करनी पड़ेगी, और अच्छी वाली वाइन लेकर आना, ठीक है। So, yeah, हाँ सही है, dissuade many people from being worried about being excommunicated from society, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये डिसोसिएट करता है, छका देता है, बोलता है कि देख भाई, बोले चिंता मत करो, तुमको समाज से नहीं भगाएंगे, बस 2 पैक ला दो, अच्छी वाली शराब ले आना, हो जाएगा काम आपका। तो डराएगा, बोले देखो तुम्हारे बारे में सीक्रेट पता है, अगर मैंने ये बात समाज में, सोसाइटी में बोल दी, तो बेटा तुम्हारी थू तो हो जाएगी, इससे बेटर है कि तुम ले आओ, आज की व्यवस्था कर दो, ठीक है। सो द समनर हैज ए बिलीव दैट मनी इज एवरीथिंग। तो समनर क्या बोल रहा है भैया, मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। एंड ही फील्स दैट वन कुड हैव देयर वे आउट विद मनी, ठीक, कहता है भैया पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो आप कहीं भी जा सकते हो, और भाई कहीं भी मौज काट सकते हो, ठीक है। देन कम देन क्या, मैं पार्टनर फ्रॉम रॉन्सी बेल एंड हिज फ्रेंड एंड कॉमरेड, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पार्टनर साहब आते हैं। पार्टनर साहब क्या बोल रहे हैं, उसकी कॉमरेड हैं, साथी हैं। एंड ही हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रोम, ठीक है। पार्टनर साहब कहाँ से आ रहे हैं, सीधे रोम से चले आ रहे हैं, रोम के कोर्ट से चले आ रहे हैं। ही हैड हेयर एज येलो एज वैक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ मतलब फंकी टाइप का बता ही रहे हैं, किसी की हेयर स्टाइल, तो किसी की बियर्ड, ठीक है। तो कोई जंगल की तलवार लेके घूम रहा है, ठीक है। तो जो पार्टनर है हमारा, पार्टनर क्या कर रहा है, इसके हेयर ऐसे हैं वैक्स के जैसे, येलो है वैक्स के जैसे, ठीक है।
because of his liveliness of spirit and vanity, he had not worn a hood like others. ठीक है, तो अच्छा इसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, तो वो क्या करता है भैया, वो क्या करता है, मतलब हुड वगैरह नहीं पहना है, ठंड लगे तो लगे, कान बान ढक के नहीं चलता बिल्कुल। उसकी लाइफ स्टाइल है ऐसी है, बाल ऐसे बनाए रखे हैं बिल्कुल फंकी टाइप के, छपरी टाइप के कह लो जैसे अभी छपरी टाइप चल रही ना, ठीक है, हाँ तो कुछ नहीं पहने, हुड बूड वगैरह कुछ नहीं पहने अदर के जैसे। हाँ, ही रोड फंकी इन लिबास ए है। ही रोड इन ए न्यू स्टाइल बाय लुकिंग डिसेल्स। ठीक है, तो एक नई स्टाइल में चल रहा है, इसकी घोड़ी जो घोड़ा है नए स्टाइल में ये घूम रहे हैं, ठीक, न्यू स्टाइल में, लुकिंग dissolves and bareheaded except for his cap। ठीक है ना, तो dissolve हैं, ठीक है, bareheaded मतलब सर पर कुछ नहीं पहने हुए हैं। नंगे अब से। भाई ठंड में सब लोग अपने हाँ एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई कैप वैप पहना दे, तो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इतनी ठंड है मौसम में, सारे लोग हुड पहने हुए, कंटोपा पहने हुए, ठंड है, कुछ ना कुछ ढके हुए हैं, तो ये बंदा बढ़िया अपने बाल दिखा रहा है रंगीले चमकीले येलो येलो, ठीक है, और ऐसा ही घूम रहा है ना। इसके हिज बारे बैलेट में बस फुल ऑफ इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये पूरे अपने इसका सबसे ज्यादा करप्ट कैरेक्टर था ये। हाँ, हाँ ठीक है, हिज बैलेट फुल ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम रोम। ठीक है ना, तो इसका जो बैलेट है कुछ ना कुछ इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है ना, रोम से कुछ कुछ लेकर आएगा। ही हैड ए फ्यू रिलेक्स, मतलब कुछ चीजें ले आएगा, बताएगा, बेवकूफ बनाएगा, पता चली कि खुदाई के नखून, और बोल देगा ये पता है किसके नखून है, क्राइस्ट के नेल्स हैं, ला भाई सिद्धू चाहिए हो तो, है ना। तो ही हैड ए फ्यू रिलेक्स विद हिम, कुछ रिलेक्स रखे हुए है वो, ठीक है, एंड by exhibiting them to poor persons, he earned more money than he could receive in 2 months। ठीक है ना, मतलब एक पर्सन की जो इनकम है वो 2 महीने में कमाता है, ये एक बार में जो गरीब पर्सन से क्या करेगा, दिखा देगा, देख तुझको दिखाता हूँ, जो फलाने संड की हड्डियां हैं उनकी सरी लेके घूम रहे, पता चले ऐसे उनको दिखा देगा, चलो लाओ पैसे दो, ठीक है, तो ऐसे ही इनकी हरकतें हैं, ये रैलेक्स लेके घूम रहे हैं, कुछ का कुछ बता देते हैं। आफ्टर ऑल ही कुड सिंग ए सॉन्ग, तो इन सब के बाद भाई ये गाना गा सकता है, मीन्स ही इज एबल टू सिंग ए सॉन्ग एंड टेल ए स्टोरी ऑन प्रीच इन चर्च। ठीक है ना, तो और स्टोरी बता सकते हैं चर्च के बारे में, ठीक है। फिर हमारे चौसर साहब आते हैं। Chaucer says that they all have gathered in this cupboard in beside the bell. Now he goes further to state the way they all conducted themselves on the first night at the inn. First of all, he expects the reader to accept his apology if he speak plainly, for he was about to use the words and phrases exactly as a। ठीक है, तो चौसा साहब बता रहे हैं, मेरे पॉलिटिशियन बता रहे हैं कि हम लोग सब इकट्ठे हो गए हैं जाने के लिए, और फिर ये बता रहे हैं कि भाई मैं अगर कुछ गलत गलत बोलूँ तो मुझे क्षमा करना, मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, ठीक है, मुझे भी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, आई एम ऑल्सो ए नेम एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। ठीक है ना, कोई भी गलत गलत अगर मैंने कुछ बोल दिया हो तो बोल रहे हैं ये, ठीक है ना। क्राइस्ट स्पोक आउट प्लेनली इन द होली स्क्रिप्चर्स एंड देयर इज नो वे टू रिप्रोच इट। ठीक है, तो ऐसी ये स्टोरी थी, ठीक है, ये बताते हैं, ठीक। तो ये प्रोलॉग था, प्रोलॉग यहाँ पे जो है एंड होता है। और भी देखो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये यहाँ से इसके अच्छा कैरेक्टर भी देख लेना, इनकी नाइट्स, अगर स्टोरी सुनना हो तो हम स्टोरी भी बता देंगे इनकी, किसी एक एक की, ठीक है। जैसे कि आप देखो, अपन फटाफट इसको रिवाइज करते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। द कैंटरबरी बिल्कुल। टेल्स है, सबको पता है किसने लिखी है, चौसर साहब ने लिखी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या बता रहे हैं, इट इज ए फ्रेम नरेटिव, ये क्या है, फ्रेम नरेटिव, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट भी कर लेना, सुन भी रहे हो तो याद रखना, बिल्कुल ठीक है। रिटर्न किसमें लिखी हुई है, रिटर्न इन मिडिल इंग्लिश, ठीक, ये ऑप्शन आते हैं, पूछा जाएगा मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, तो मिडिल इंग्लिश में, ठीक है, मिडिल इंग्लिश बाय जाफरी चौसर। द कैंटरबरी टेल इज व्हाट नोन एज ए फ्रेम नरेटिव, इट इज क्या है, ये फ्रेम नरेटिव है, ठीक है। फॉर्म पूछा जाए फ्रेम नरेटिव है। मिडिल इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट टू द इंग्लिश वी स्पीक टुडे एंड इज ऑफन रीड इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हम जो अभी जो प्रेजेंट में इंग्लिश यूज कर रहे हैं, मिडिल इंग्लिश कैसी है, डिफरेंट है, अलग है, इसका ट्रांसलेशन अलग होता है। इट इज थॉट दैट जेफरी चौसर बिगन राइटिंग इट इन 1387। ये माना जाता है कि इन्हें जो राइटिंग है, लिखना स्टार्ट कब किया था, 1387, ठीक है ना। आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट इट, ठीक है ना, अप टू हिज डेथ इन 1400 माना जाता है कि इनके डेथ तक ये करते रहे, ठीक है। अच्छा, देन एक इनके क्वेश्चन है, हाँ हाँ, ये फ्रेम नरेटिव मतलब क्या है?
फ्रेम नैरेटिव मीन्स स्टोरी विद इन स्टोरी, या फिर एक जो नरेटर होता है पूरी एक स्ट्रक्चर वे बनाएगा, फिर उसके बाद वो बताएगा आपको सब चीज, ठीक है ना। ऐसे लिस्ट बना ली, ऐसे जैसे चौसर ने किया हुआ ना, लिस्ट बना ली, एक फ्रेम बना लिया, फिर उनके बाद क्या बोलेगा कि अब ये स्टोरी सुनाएगा, अब ये स्टोरी सुनाएगा, अब ये स्टोरी सुनाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये प्रोलॉग है, बट जो और भी इनके बारे में है तो स्टोरी यहाँ भी है, जैसे कि नाइट की स्टोरी है तो अपन ने स्टोरी नहीं पढ़ी, अपन ने प्रोलॉग के लिए पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इनकी स्टोरी यहाँ भी है, तो जो इंपोर्टेंट स्टोरी होंगी हम उनको भी देख लेंगे एक करके, ठीक है। सही है, ठीक ठीक। हाँ, तो ये वही सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ ना। अब देखो सब चीजें आएंगी, जो फ्रेम नैरेटिव क्या उस पर भी क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्या है, स्टोरी विद स्टोरी, ठीक है, नीचे है ना। तो द कैंटरबरी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए pilgrimage to Canterbury. The pilgrim aim was to reach the shrine of Thomas Becket. ठीक, इनका एम क्या था, कहाँ पहुंचना है, थॉमस बकेट की श्राइन पहुंचना है। हाउ मेनी पिलग्रिम्स देयर आर, सो देयर वर 30 पिलग्रिम्स टेकिंग द जर्नी व्हिच वुड बिगिन एट द टावर्स इन साउथबर्ग लंदन। कितने पिलग्रिम्स थे, 13 पिलग्रिम्स थे। कहाँ जाना था, श्राइन ऑफ थॉमस बकेट, ठीक है, हु वाज द मार्टायर, ठीक है। एंड कहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही थी, तो टावर्स इन से साउदर्न लंदन से स्टार्ट हो रही थी। सो व्हाट इज द फ्रेम नैरेटिव? फ्रेम नैरेटिव इज व्हेन एन ओवररेचिंग स्टोरी इज यूज्ड टू फ्रेम ए सेकंड नैरेटिव, ठीक है ना। स्टोरी के अंदर, ठीक है ना, मतलब आप चारों ने स्टोरी बताई, उसके बाद मैं सम अप कर रहा हूँ, या आपकी स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, तो वो एक फ्रेम में बताऊंगा, ठीक है। एंड अनदर वे वी कैन से दैट स्टोरी विद इन ए स्टोरी, स्टोरी के अंदर स्टोरी आ रही है, ठीक है। सो फ्रेम नैरेटिव कैन आल्सो बी नोन एज ए फ्रेम स्टोरी, मतलब एक फ्रेम में स्टोरी बनाना। कि पहले मैंने बता दिया कि देखो 4 लोग थे, 4 कैरेक्टर मेरी क्लास में, एक ने मेरे को ये बताया, 4 कैरेक्टर के बारे में बताया, फिर मैं आपकी स्टोरी मैं नरेट कर रहा हूँ, तो मैं फ्रेम बना के कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। और इनके बारे में ये समरी है, ये साइड में कर दूंगा, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। इनके बारे में वो ये कि होस्ट कौन था, इनकीपर कौन था, तो हैरी बैली साहब थे, है ना। तो अच्छा, कैरेक्टर्स के देखो टोटल 30 पिलग्रिमेज और जो हैरी वैली मिला के 31, हाँ, है ना। हाँ, ठीक है। हेलो, हाँ 38 थे जहां तक पूरे टोटल काउंट करें तो, है ना। 39 दिया होता है, 39। कैसा? अरे सॉरी, क्या बोलते हैं, 29। देखो 29 चौसर को मिला के 30 हो जाते हैं। हाँ 29 दिया होता है कहीं कहीं। हाँ 29 में 30 मान के चलो, 30 मान के चलो, क्योंकि चौसर साहब जब चौसर डिस्क्राइब करेंगे ना इनको, तो वो यही बताते हैं कि भैया उनके अलावा 29, पूरे 29 हुए, तो कितने हुए, तो चौथा शायद मिला के 30 हुए, तो 30 ही मान के चलो, ठीक। एक इंपोर्टेंट थिंग इसमें ये है, ये बता रहे हैं, बाय यूजिंग हिमसेल्फ एज ए फेलो पिलग्रिम चौसर हैज एबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। अच्छा, कितनी टेल्स थी कंप्लीट, तो देयर आर 24, ठीक है, लिखते जाना, कल भी एक बार मैंने बताया भी था। तो देयर वर 24 टेल्स, ठीक, 24 कंप्लीट हुई थी यहाँ पर, ठीक। मैग्नम ओपस है ये, क्लियर है। एक मिनट, ये मैग्नम ओपस मतलब कहानियां? हाँ, मैग्नम ओपस मतलब किसी चीज का जो बेंचमार्क है, स्टार्टिंग है, वो भी होता है मैग्नम ओपस, उसको भी बोलते हैं। लैटिन वर्ड है हाँ मैग्नम ओपस। हाँ हाँ, का मतलब एक क्या हुआ? बेंचमार्क, कहानियां। एक बेंचमार्क्स टाइप का इसको यूज करते हैं। जैसे मैग्नम ओपस बोल दिया, तो मतलब कि आपको ये बता रहे हैं कि ये चीज किसी चीज स्टार्ट हो रही, या बेंचमार्क्स है। जैसे कि मैग्नम ओपस रोमांटिक एज का मैग्नम ओपस किसको माना जाता है, लिरिकल बैलेट को माना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे इनको यूज करते हैं। तो ये 24 टेल्स थी, ठीक है। और भी इसकी मीनिंग भी सर्च कर लेना, हालांकि इसको ऐसा इसी वे में यूज करते हैं। मैग्नम ओपस किसी का भी जो होता है ना, तो बहुत सारे जो वर्क हैं, जैसे बेंचमार्क बन गया है, एक स्टाइल स्टार्ट हो रही है, एक सेंचुरी स्टार्ट हो रही है, एक सेंचुरी एंड हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना कि कितनी 24 जो थी टेल्स थी, ठीक है। फिर इंपोर्टेंट क्या, इनमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, तो देखो सेबेल्डिक रोमांटिक, दीज आर द डिफरेंट जॉनरास रेंज फ्रॉम सेबेल्डिक रोमान टू एलेगरी एंड फेबल, ठीक। तो 3 चीजें आ रही हैं। अब सेबेल्डिक रोमांस कौन है भाई? सेबेल्डिक रोमांस वो रोमांस नहीं है जो आज के आप जो रोमांटिक स्टोरी सुन रही हैं। सेबेल्डिक रोमांस क्या है? सेबेल्डिक रोमांसेस आर मोर लाइक एडवेंचर स्टोरीज, ठीक, एडवेंचरस स्टोरी है, यहाँ पर एडवेंचर आएगा। दे नॉर्मली फीचर नाइट्स और हीरोज गोइंग ऑन क्वेस्ट, ठीक। इनको कोई टास्क मिलेगा, जाएंगे, ठीक, अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, एडवेंचर होगा इसमें, है ना। मतलब नेक्स्ट पल क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, आपको एकदम बिल्कुल सस्पेंस बना के रखेंगे, ठीक। आपका हीरो लड़ रहा है, पता नहीं नेक्स्ट मूवमेंट का हो जाए, मींस वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट मूवमेंट। सो इट इज ए सेबेल्डिक रोमांस, ठीक है।
एलेगरी हमने बताया, एलेगरी को हमने चर्चा भी की है। स्टोरी है, पोएम दैट विल हैव हिडन मीनिंग विद इन द नैरेटिव, हिडन मीनिंग है, ठीक है। सिंपल मतलब रियल कैरेक्टर है और जो रियल कैरेक्टर्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एलेगरी, ठीक है ना। यूजुअली दिस कुड बी ए पॉलिटिकल और मोरल आइडिया, और पॉलिटिकल और मोरल आइडिया को यूज करने के लिए क्या करते हैं, एलेगरी का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। फेबल्स के बारे में पता ही है, जो कहानियां होती हैं, जैसे हमारे विष्णुदत्त शर्मा साहब की है, पढ़ी है हमने, है जानवरों ना। वाली एनिमल्स में। हाँ, जानवर हैं, तो इसमें क्या होगा, जो एनिमल्स हैं उनको ऐसा मोरलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायलामा को प्रेजेंट करने के लिए बना दिया जाता है, ठीक। जैसे कि हमारे कछुआ और खरगोश वाली कहानी है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फेबल्स, ठीक है। सो ये कैसी है, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट आर शॉर्ट एंड इन्वॉल्व एनिमल्स टू रिप्रेजेंट मोरल डायलेमास, ठीक है, मोरल डायलेमा को प्रेजेंट करेंगी, मोरलिटी पर बेस्ड होती हैं, ठीक है। ये है। और सोर्स की बात करें, इसका सोर्स क्या था, ठीक है, तो ये वर्स फॉर्म है। कौन सा पेंटामीटर जो मीटर यूज है इसमें, तो आयम्बिक पेंटामीटर, इंग्लिश में मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। अब जो सोर्स है, तो सोर्स कहाँ से है, जेफरी चौसर बस पार्टली इंस्पायर्ड बाय द इटालियन फ्रेम नैरेटिव, इटालियन फ्रेम नैरेटिव है डेकामरन, वी आल्सो टॉक अबाउट इट, डेकामरन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। 1353 वर्क बाय गियोवन्नी बकेसियो, ठीक है ना। इन दैट स्टोरीज में क्या था, 7 वुमेन थी एंड 3 मेन थे। एक्सचेंज स्टोरीज वाइल इन क्वारटाइन फ्रॉम द प्लेग, ठीक है ना, प्लेग था, ब्लैक डेथ की बात हो रही है, प्लेग की बीमारी फैली हुई थी दैट टाइम। तो वो इससे एस्केप होने के लिए क्या कर रहे थे, एक दूसरे को पुलिस और आई थी, 7 महिलाएं थी, 3 वुमेन थे आपस में, ठीक है। सो the difference with Chaucer tales are that they explore a wide range of medieval society. अब डिफरेंस ये, वो वहां पर अपना टाइम पास कर रही थी, गुजार रही थी कठिन समय को निकालने के लिए, टफ टाइम से एस्केप करने के लिए। लेकिन यहाँ पर चौसर क्या कर रहे हैं, एक जो वाइडर रेंज ऑफ मेडिवल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। द टेल्स एक्सप्लोर थीम्स सच एज, अब इनकी जो थीम्स है क्या एक्सप्लोर कर रही हैं, अडल्टरी के बारे में बता रही हैं, सोशल क्लासेस के बारे में बता रही हैं, रिलीजन के बारे में बता रही हैं, करप्शन के बारे में बता रही हैं, ठीक है। ऐसा इनका कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन निकल कर नहीं आता है इसकी टेल का, ठीक है। फिर जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, तो द जर्नल प्रोलॉग इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी लिख लेना, फर्स्ट पर्सन नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि चौसर नरेट कर रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चौसर द कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो चौसर जो है कैरेक्टर नहीं है, ऐसा पिलग्रिम बताया है उसको, है ना। तो कई बार हो सकता है घुमा के पूछ ले कि भाई चौसर है तो, लेकिन वो वहां पर क्या है भाई, पोएट है कि पिलग्रिमेज है, वो है क्या। तो चौसर अंदर जब आ जाता है तो वो ऐसे पिलग्रिमेज है ना, वो जनरली जो बताएगा, तो ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बल्ब बना दिख रहा है तो ये भी नोट कर लेना। ऑल द टेल्स आर इन वर्ड्स, सिर्फ सारी की सारी टेल्स जो है वर्ड्स में लिखी हुई है, सिर्फ 2 टेल्स है, कौन सी, द टेल ऑफ मेलबी एंड द पार्सन टेल, ठीक, जो प्रोज में लिखी हुई है। इस पर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना, यूजीसी नेट ऑलरेडी आस्क अबाउट इट, ठीक है, पहले से पूछ चुका है इस पर कि वो कौन कौन की टेल्स जो है, चौसर की और पार्सन की टेल्स कैसी हैं, किस पर लिखी हैं, प्रोज में लिखी हैं, बाकी की सब जो है कैसी है, पोएट्री है, बाकी 2 प्रोज में है। क्लियर है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट इनके जो की वर्क्स हैं, यहाँ पर आ जाओ, ये कैरेक्टर्स हैं, इनके कौन सा कैरेक्टर कैसा था और पढ़ना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इनकी जो टेल्स, ये इम्पोर्टेंट टेल्स ये हैं, इनकी हैं, नाइट की भी हैं, ठीक। अब इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं इनके ये हैं, ठीक, ये रहे कीवर्ड्स, ठीक। क्या याद रखना चाहिए अपन को, कैंटरबरी टेल इज ए फ्रेम नैरेटिव रिटन बाय जेफरी चौसर, ठीक है ना, और प्रोबब्ली रिटन बिटवीन द ईयर 1387 एंड 1400। जेफरी चौसर फ्रेम नैरेटिव टेल्स वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट मेजर वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिटन इन मिडिल इंग्लिश। किसमें लिख रहा है, तो मिडिल इंग्लिश में। कितने पिलग्रिम्स थे, देयर वर 30 पिलग्रिम्स, ठीक। कहां से ट्रेवल कर रहे थे, कैंटरबरी टू विजिट द श्राइन ऑफ थॉमस बकेट हु वाज द फेमस श्राइन सेंट, ओके। द पिलग्रिम्स आर इनवाइटेड टू पार्टेक स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट में इसको भैया इनवाइट किया था, ठीक है ना। वेयर ईच पिलग्रिम शेयर ए स्टोरी, जहां पर एक हर पिलग्रिम्स को बोला गया था कि आपको स्टोरी सुनाना है, 2 स्टोरी जाते समय, 2 आते समय, 30 थे। तो प्लान कितने का बना, 30 जो है 30 into 2 करें तो कितनी हो गई, 60 स्टोरी जाते समय, ठीक है ना, ऑन बर्ड। फिर जो है कि और 30 into 2 करें, फिर करें 60 बैकबर्ड, ठीक है। तो 30 कितनी, 60 कितनी हो गई, 120, 120 का पूरा प्लान था। लेकिन ये कैसा है, एक अनफिनिश्ड वर्क है, इट इज अनफिनिश्ड वर्क, ठीक है ना। इट हैज ओनली कितनी है कंप्लीटेड, कितनी है, ओनली 24 स्टोरीज इसमें दी हैं, ठीक है। सो जेफरी चौसर इज वाइडली कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है।
तो इसकी भी मैं लिंक दे दूंगा, तो इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन कर लेना। क्लियर है? ठीक। अब बताओ नाइट की स्टोरी सुनना है कि कल सुनोगे, बताओ साहब। कल से करते हैं प्रॉपर तरीके से। हाँ ठीक है, जो नाइट की जो स्टोरी है तो फिर नाइट की स्टोरी कल सुन लेना, ठीक है साहब? हाँ, आज ठीक है, सफिशिएंट आज इसको रिवाइज, हाँ आज इसके हम लिंक भी शेयर कर दे रहे हैं आपको भी। तो इसको क्या हाँ करना है आपको, इसके जो भी नोट्स हैं आज कैंटरबरी टेल को मतलब अच्छे से करके सब लोग खत्म कर लो इसको, है ना? ठीक ठीक, बिल्कुल सही, ठीक, उसको अच्छे से। कैंटरबरी से तो आप फुर्सत हो जाओ, क्योंकि हमने अपने नोट्स भी सेंड कर दिए हैं और ये भी हैं, है ना? और कुछ भी एडिशन करना तो एडिशन कर लो, लेकिन कैंटरबरी से सब लोग फुर्सत ही हो जाओ, उसको अच्छे से पढ़ लो, जो भी सोर्स मिल रहा है, व्हाटएवर सोर्स यू हैव, ठीक है ना? तो उससे अच्छे से पढ़ लो, समरी है मैंने भी भेज दी है बहुत सारी चीजें, ठीक है? जहां से भी जो कुछ भी मिलता है ऐड कर लो, नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक, की पॉइंट्स बना लो इनके। और जो टेल्स रहेंगे, टेल्स तो नहीं पूछी जाती हैं, बस बेसिक आइडिया होने चाहिए। तो कल हम नाइट के टेल्स बता देंगे, फिर ऐसे जो भी इंपोर्टेंट है, वाइफ ऑफ बॉथ के इंपोर्टेंट है, मिलर के इंपोर्टेंट है, ठीक है? तो ये टेल्स पूछी जाती है। जैसे नाइट की है तो वो थीसियस की टेल्स सुनाएगा, ठीक? थीसियस जो द फाउंडर था एथेंस का, वो अपनी वाइफ हिप्पोलिटा को रिटर्न लेकर आता है। तो ये टेल है, उसकी सिस्टर भी उनके साथ रहती है, एमिली। ये टेल है उनकी, ठीक है? मतलब ट्राइंगल बन जाता है, एक ट्राइंगल लव स्टोरी बन जाती है इसमें। तो मतलब कि एक लड़की और दो लवर, अच्छा, हाँ, वो किस लड़ाइयाँ सारी होती है, ठीक सुना है ये स्टोरी हमने। हाँ, दोनों में तो वो लड़ाइयाँ बेचारे जो होती है, है हाँ लड़ाई पहले। होती है। तो फिर जो जो हमारा जो क्या बोलते हैं नाइट रहता है, तो वो बोलेगा इन मतलब जो थीसियस रहता है वो कहता है एक मिनट भाई, लड़ाई हो तो पर अच्छे से हो, मतलब एंटरटेनमेंट कराएगा। तो बोले एक साल का समय दे, तुम भी आर्मी खड़ी कर लो अपनी, तुम भी आर्मी खड़ी कर लो अपनी, सही है। जो वो जो भी जीतेगा तो मेरी साली से उसके लिए मैं हाथ दे दूंगा उसको, ठीक है? फिर लास्ट में जो पार्टनर और जो उनको जो अननोन मिलते हैं गली में, तो पर्सनल बना लेते हैं जिनको, पार्टनर को, और उनका जो दोस्त रहता है, ठीक है, आर्काइड और पार्टनर, तो वो जीत जाता है। अब लेकिन जो जीतता है तो वो बेचारा बड़ा जख्मी हो जाता है, तो वो कहता है भाई मैं तो मरने वाला हूँ, एक काम कर तू ही शादी कर ले इससे, एमिली से, ठीक है? तो ऐसा रहता है। तो फिर मोरल ये हो जाता है कि मतलब हमें भगवान की इच्छाओं के सामने झुकना चाहिए, जो भी भगवान ने हमारे लिए बना हुआ, मोरल यही रहता है स्टोरी का, कि हमें भगवान की इच्छाओं के सामने झुकना चाहिए। मतलब जो कुछ भी उसकी इच्छा है उसके अगेंस्ट अपन नहीं जा सकते। तो हमें हमारा जो समर्पण किसके प्रति, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, जो कुछ है भाग है वो मिलेगा, ठीक है? तो ये स्टोरी का मोरल रहता है, ट्राइंगल लव स्टोरी है, ठीक है? तो इसको भी और चाहे तो अपन और डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? उसको करेंगे, तो पूरी कहानी को थोड़ा सा ठीक से हाँ सुनना है। बिल्कुल, हाँ और बिल्कुल सुना देंगे, अच्छे से आर्काइड है जो भी स्ट्रक्चर बना के सुना देंगे उसको बढ़िया ट्राइंगल में, ठीक। ठीक है? हाँ, जो खास खास कहानी है, जो यूजफुल है ना एग्जाम हाँ के बस पॉइंट ऑफ व्यू से। बस पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही बस है, मतलब कई भाई यही पूछ लेते हैं कि किसकी स्टोरी कौन है, नाम भी पता हो तो काम चल जाता है, मतलब किसने कौन सी है। जैसे हाँ। कॉक और फॉक्स की स्टोरी कौन सुना रहा है, वाइफ ऑफ बात सुना रही है, तो ऐसे बहुत सारी हैं, अच्छा, ठीक? तो ये फेबल कौन सुनाता है इसमें? फेबल जो जानवरों वाली, याद नहीं आ रहा, पीपल, मुर्गा वाली, वो मुर्गा लोमड़ी की, हाँ याद नहीं है। प्रायरस हाँ, नन है मुर्गा। ना? हाँ, वो मुर्गा चिल्लाता है, गर्दन पकड़ने वाली। हाँ ठीक है, वो उसको भी। प्राइस सुनाती है उसको, ठीक है? तो हाँ, बहुत सी हैं जो भी इम्पोर्टेंट होंगे अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, खास ही तो खास जैसे भाई करेंगे, अपन, है ना? हाँ जो भी इम्पोर्टेंट है, तो जो भी जो कुछ भी मिलता है, जो भी सोर्स है, तो उसको मैंने भेज दिया है, इनमें से चाहो तो नोट्स बना लो, ठीक। प्रिंट निकाल लो, या फिर जो हमने भेजे हैं नोट्स जो, ठीक है ना, और उसको और ऐड कर लो इनमें। और हमने अभी वेबसाइट वो लिंक भेजी है, उसमें भी पढ़ लो, उससे भी अच्छा है, कीवर्ड्स याद करो। इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस यही है था क्या कि अकेली पढ़ोगे तो ये चीज बोर हो जाती है प्रोलोग हाँ तो, हाँ, अरे कैंटरबरी टेस्ट, भाई ठीक है ना? खतरनाक सा। और फिर हाँ, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट वर्क है, बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो अरे 64 का जो बढ़िया। टाइम पीरियड है, थ्री टाइम पीरियड में उसको डिवाइड कर लो कि भाई पहले क्या आया था, तो सबसे पहले भाई फ्रेंच पीरियड था, वो फ्रेंच से हम्म, इन्फ्लुएंस थे, तो रोमन डेला रोज आ गया। फिर इटालियन है, अब इटालियन में बहुत सारे वर्क लिखे हैं उनने, ठीक है ना? चाहे हम्म, डच पर लिखा हो उनने, चाहे हाउस ऑफ फेम लिख रहे हो, चाहे लेजेंड ऑफ गुड में लिख रहे हो, ठीक है? तो हम्म, ये सारे 4 to 5 इंपोर्टेंट वर्क हैं वो इटालियन में लिख रहे हैं, ठीक? फिर उसके बाद लास्ट जो पीरियड है उनका वो कौन सा, इंग्लिश है। तो अपने जो लास्ट टाइम वो कैंटरबरी टेल लिख रहे हैं, ठीक है? मिडिल इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये इंपोर्टेंट है। और चौसा साहब के बारे में, चौसा साहब की जो बैकग्राउंड था, जो 3 किंग्स थे, 3 किंग के बारे में डिसाइड कर चुके हैं अपन, कोई ठीक। कौन कौन से किंग थे वो इंपोर्टेंट हो जाते हैं। उनकी जो लाइफ टाइम में कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे कि भाई ब्लैक डेथ भी आ रही है, हम्म, ठीक है? प्रेजेंट रिवॉल्ट भी हो रहा है, रिवॉल्ट के हम्म, हीरो कौन थे, ठीक है? तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे ठीक। लोग मतलब मर गए थे ब्लैक डेथ के कारण दैट टाइम, हाँ हाँ।
तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, हमने कई बार इस बारे में चर्चा भी कर ली और नोट्स में भी मेंशन है, जहां जहां पर भी हमने चर्चा की उन नोट्स में भी मिल जाएंगे आपको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे जो है कैंटरबरी टेबल्स के जो है अच्छे से एक जगह से बना लो, लिख लो इनको, ठीक है। और जैसे कि साहित्य अकेडमी की बात करी, साहित्य अकेडमी के कम से कम 10 से 15 जो राइटर है वो तो याद कर लो भाई, ज्यादा पूरे ना करो, अगर थोड़े भी अपन को याद है तब भी हमारा काम चलेगा, भाई ऑप्शन में अदर तो मिलेंगे अपन को। सही अपन है। को पता है जब अपन को भाई 4 में से जब अपन को पता है कि 2 तो पक्का हमने ये पढ़े हैं, तो फिर तो 2 तो तक्का मार ही लोगे आप, सही ठीक है। तो ब्लैंक नहीं रहोगे, कम से कम 10-15 राइटर ऐसे कर लो कि अपनी पहचान के, अपने मन के, कि हाँ इनको तो हमको पता है, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक एक लिस्ट, जैसे अब ये साहित्य अकेडमी ये आदर्श वही पांडु, करना है साहित्य अकेडमी वाला जो आपने सेंड किया था। हाँ उनको चाहो तो लिख लो अच्छे से, कॉपी में बना लो, पेज में बना लो, एक साइड लिख लो उसको अच्छे से, जितने भी अवार्ड विनर राइटर हैं, ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं ये, है ना, इनके वक्त पूछे जाते हैं, कब आया था राइटर, इनके अदर वर्ड भी पूछे जाते हैं, ठीक, एटलीस्ट ये तो पता हो कि कौन से ईयर में किसको मिला है, ठीक। इन पर आप जो है वर्क कर लो, इनको लिख लो। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद जो है पोइट लॉरेट की लिस्ट बनाना है अपन को, ठीक है ना, अनऑफिशियल टू अनऑफिशियल और जितने भी ऑफिशियल टाइटल है, क्योंकि उन पर भी क्वेश्चन बन चुका है पोइट लॉरेट, ठीक है। जैसे रोमांटिक एज में भाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब थे, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब थे, ठीक है, कहाँ से शुरुआत होती, कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे, कई बार यही पूछ लिया जितना, एक बार यही पूछ लिया गया था कौन नहीं थे, ठीक है। ऑर्डन साहब का नाम था उसमें, ऑर्डन साहब कभी लॉरेट बने ही नहीं है, ह्यूग तो बने हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी लिस्ट भी बनाएंगे अपन, वो भी गिने चुने हैं, बार बार पढ़ोगे रॉबर्ट ब्राइट वगैरह तो आराम से आसानी से आ जाता है वो, ठीक है। फिर अपन कोशिश करेंगे कि भाई क्विज भी बनाए इनकी, इन पर प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। अच्छा कैंटरबरी टेल की कहीं क्विज मिलती है तो कुछ भी कर लो, जो कुछ भी पढ़ा हुआ है तो और ज्यादा अपन को मिल जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। ठीक। जो कुछ भी पढ़ रहा है उससे रिलेटेड कहीं कहीं भी कुछ मतलब क्विज मिलती है, कहीं बुक पर, इंटरनेट पर तो बहुत सारी हैं, तो वो क्विज कर लो। उसमें क्या रहता है कि हम पता चल जाता है कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कोई कौन सा हमारा पॉइंट छूट गया था तो ऐड होता है उसमें, ठीक है। तो वहां से अगर अपन को एक नया पॉइंट मिलता है तो उठा लो, ठीक है। अच्छा डिस्क्रिप्शन आएगा आपको, तो ओल्ड इंग्लिश में लिखा भी आएगा, लाइंस आएंगी आपको, तो जैसे नाइट की लाइंस आती हैं, ठीक, इनकी लाइंस देख, लाइंस भी अगर पूछेंगे डायरेक्ट में देंगे, डिस्क्रिप्शन दिया है ना, तो इस का दे सकते हैं, वाइफ ऑफ बाथ का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, नाइट का दे सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो मेन कैरेक्टर सिर्फ उनके डिस्क्रिप्शन आपको दे सकते हैं और फाइंडर बोलेंगे कि बताओ ये फीचर किसके थे, मतलब ओल्ड मिडिल इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, एज इट इज लाइन जो है पोएम की वो लिखी रहेंगी, वो लेके फाइंड आउट करो किस कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं। सिर्फ फेमस कैरेक्टर के बारे में ऐसा होगा, हो सकता है तो, अन्यथा नहीं होगा, ठीक। और नेट में तो बहुत कम चांसेस होते हैं इनसे आने का, लेकिन क्या है एक सेट में चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि भाई सेट का सिलेबस है, और मेन बात क्या है, क्वेश्चन आए ना आए ये बेस है इंग्लिश लिटरेचर का, तो पढ़ना पड़ेगा आपको साहब, बहुत सारी चीजें पूछी नहीं जाती लेकिन ये बेस है, मतलब इनके बिना आप में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता, है ना। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए पढ़ना ही पड़ता है अपन को, ये सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारा जो सिलेबस है, तो क्योंकि भाई वो बेस है, कुल मिलाकर वो एक बेस है, बिना बेस के आप तुक्का भी नहीं मार सकते, बेस तैयार हो जाएगा फिर आप अच्छे खूब उड़न जो भी मतलब इंपोर्टेंट वर्क हैं बिल्कुल आ रहे हैं आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन ये पहले बेस मतलब बनाना माइंड इंपोर्टेंट सेट होता है बनाने जितनी के भी लिए जो जरूरी है, बेस सही है, क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल इनसे जॉनरा स्टार्ट हो रहे हैं, इनसे जॉनरा स्टार्ट हो रहे हैं, इनसे एज स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। बेंच मार्क है ये पढ़ना ही पड़ेगा, वो अपने जो क्योंकि बात साहित्य जो हो जा रही अकेडमी ना, में अब जो देखो अपनी साहित्य आपने, अकेडमी में जो दिया है ना, वो शुरू की जो मतलब जो तो हाँ लिस्ट हाँ, दी है, ये लिस्ट जरूर करवाना, तुम जरूर हम्म, पूछते रहना, है ना। बिल्कुल ये नहीं, वो चीज ही ना, होती है। उसमें अपन क्या है, कुछ भी कर लेंगे उसमें, कुछ भी बना लेंगे काठ उसकी, बिल्कुल तो कुछ भी हो जाएगी उसकी, ठीक है। बिल्कुल ऑन जो बिल्कुल। राइटर्स के बारे में, हाँ, तो सिमिलरिटी का ध्यान रखना, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी क्या है, कौन कहाँ पे, बात ये हो जाती है कि अब ये जो बेसिक जो वर्क है ये करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे राइटर इनको कर रहे हैं कॉपी और बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम्म। आपने वो पढ़ा ही नहीं तो रेफरेंस समझ में आएगा क्या, सही है, नहीं आने नहीं वाला। आएगा, ठीक है ना। अब बहुत सारी लिटरेरी डिवाइस इतनी डिफिकल्ट होती है, जैसे कि भाई सिंथेसिया है, अब सिंथेसिया क्या होगा, जो इमेजरी है, अब वो इमेजरी देंगे लेकिन दूसरे वर्ड्स की इमेजरी देंगे, मतलब एक्सचेंज करके यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब मान के चलो कि सीन था किसका, कैंटरबरी टेल का सीन था, अब कैंटरबरी टेल का सीन जो है वो कहाँ पर, वेस्ट लैंड में उनने रिप्रेजेंट कर दिया, अब वहां पर सिर्फ उनने बस बोल दिया कि भाई जो हमारा जो डॉक्टर था वो तो उसका शौकीन था, सोने का शौकीन था, गोल्ड लवर था, ठीक है ना। अब आपने पढ़ाई नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि हिंट कहाँ जा रही है, वो साहब डायरेक्ट थोड़े लेके वो घुमा फिरा के वहां पर लेकर के, अरे यार बोले अच्छा ये इमेजरी बता रहे हैं, वहां पर भी वो कर रहा है, यहाँ पे ये जोड़ रहे हैं, तो ये चीज हो जाती है, ठीक है।
तो जो बेंचमार्क जो वर्क है मूवमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, ठीक, या फिर वो उस एज के जो कैरेक्टर को डिपेक्ट कर रहे हैं। जैसे अब ये पूरा वर्क मतलब पूरी सोसाइटी, आप समझ लो पूरी सोसाइटी कैसी थी वो बता रहे हैं चौसर साहब, है ना। हालांकि ये माना जाता है फ्रेम नरेटर में बायसनेस होती है, हाँ, मतलब पक्षपात होता है, जो भी सुनाने वाला होता है वो अपने मन का कह देता है कई बार, किसी को भी तो कुछ ये भी भी कह हाँ सकता है। क्रिटिसाइज, ठीक है ना। अच्छा, ये काम भी करना है आपको होमवर्क में कि चौसर पे जितना भी क्रिटिसिज्म है, ठीक, तो वो भी लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्यू अर्नाल्ड साहब क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मैथ्यू अर्नाल्ड साहब हालांकि वो क्लासिक को फॉलो करते थे, अकॉर्डिंग टू क्लासिसिज्म ही सेड दैट अवर चौसर में क्या कमी थी। चौसर का कैरेक्टराइजेशन बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन चौसर साहब में हाई सीरियसनेस नहीं थी, ठीक है ना। एक्चुअली मैथ्यू और नॉट डिफेंड मोरालिटी। अब विक्टोरियन एज में हो क्या रहा था कि मोरालिटी का हो गया था बिल्कुल ज्यादा लॉस। तो उनकी जो डोबर बीच है उसमें भी वही बता रहे हैं, मोरालिटी का लॉस हो गया है। चर्च है तो चर्च में क्या हो रहा है, चर्च में लप्पा झप्पा चल रहा है, मतलब रिलीजियस स्पेस में क्या चल रही है, लव स्टोरी चल रही है, लवर में मेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं मतलब रिलीजियस प्लेस पे, मतलब मोरालिटी का इतना ज्यादा लॉस हो गया है। तो वो उस चीज को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं वर्क में कि मतलब कहाँ सोसाइटी कहाँ भाग रही है यार, बहुत उन चीजों को वो दुख होता है। तो वो ये बताते हैं कि यार सब कुछ ठीक है चौधर साहब में, लेकिन लैक ऑफ हाई सीरियसनेस नहीं है चौधर साहब में, तो ये क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है ना। अब गॉड ऑफ प्लेंटी कौन बोल रहा है, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश जो है इंग्लिश है पोएट्री कौन बोल रहा है। तो जितने भी क्रिटिसिज्म है इंपोर्टेंट राइटर के, जैसे डॉक्टर साहब इंपोर्टेंट हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। कोई मैथ्यू अर्नाल्ड का क्रिटिसिज्म इंपोर्टेंट है, ड्राइडन का इंपोर्टेंट है, अदर कौन अच्छा, कौन ये कौन से राइटर हैं अर्नोल्ड बोलते थे इनको, है ना, अर्नोल्ड हाँ बोलते थे अर्नो इनको कि हाँ सीरियसनेस की कमी है। हाँ हाई सीरियसनेस की कमी है, ठीक, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो क्लासिक को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। अब बात ये है ना कि मैंने बताया ना मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हमारे मैथ्यू अर्नाल्ड साहब वो स्ट्रिक्ट थे, क्लियर हाँ है। अब आप मोरालिटी की धज्जियां उड़ाओगे तो आप किसके उस पे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, गलत और करोगे। नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भैया बुरे हो जाओ, क्योंकि भाई वो सही है, मोरालिटी को बहुत डिफेंड करते हैं, बताते हैं कि भाई तुम करप्टन की बात करोगे तो आपको हम डिग्रेड करेंगे, हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे साहब। सही है। आप कोई सेंसरी कैरेक्टर, आप कितने भी विद्वान रहो, आप मोरालिटी को, आप भाई जो रिलीजियस कैरेक्टर हैं आप उन्हीं का हंसी मजाक उड़ा रहे हो, तो तुम सीरियस कहाँ हो भाई, सही है। ठीक है ना। मैथ्यू अर्नाल्ड ऑल्सो टॉक अबाउट टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड की भी बात करते हैं कि भी कोई भी जो ग्रेट राइटर उठा लो और उसके उसकी लाइन को लो, बेंचमार्क बनाएगा उसको और अपने वर्क को जज करो, फिर देखो, मतलब उनका मतलब ये है कि एक जो ट्रेडिशन है ट्रेडिशन को फॉलो को। क्लासिकल में क्या होता है, क्लासिकल का मतलब क्लास, मतलब एक क्लास एक परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, क्लास का मतलब है ये परंपरा। तो वो क्लासिकल जितने जो राइटर होते हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, है ना, चाहे वो प्लेटो हो चाहे एरिस्टोटल हो, तो ये एक क्लास को फॉलो करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर चलेंगे। जैसे 10 बातें हैं तो दूसरा बंदा आएगा वो 3 बातें काटेगा लेकिन 7 फॉलो करेगा, 3 अपनी देगा। दूसरा बंदा आएगा 5 बातें अपनी, 5 बातें पिछले की मारेगा, 5 अपनी पे लेगा वो, ठीक है। तो ऐसे करके ये चेन चलती रहती है, ठीक ठीक ठीक। ओके। सो इट इज एनफ फॉर टुडे। हेमंत भैया, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेमंत भैया, वांट टू से समथिंग। हाँ हेलो। हाँ सर, हेलो। कैन यू से समथिंग। हाँ सर, कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ वो सही है, मैंने कहा जो अभी दिया है ना कैंटोमेंटल्स के, हाँ आज मैं नोट्स ही बना रहा था, बने हाँ हुए हैं सारी चीजें। ठीक 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 है, तो हाँ क्रिटिसिज्म जैसे भी देख रेफरेंस लेना की और बात, मुझे। हाँ हाँ क्या बोल रहे भैया। हाँ जैसे रेफरेंस की जब बात कि ये सारी चीजें कैरेक्टराइजेशन हो गया या फिर उसकी थीम हो गई, हाँ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, ये तो आते हैं हाँ ये सारी चीजें। हाँ हम्म। ठीक है। क्रिटिसिज्म में मैंने बता, देखो जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है हमने आपको बता दिए, क्रिटिसिज्म अपन को देखना है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के कोई रेफरेंस देगा कौन क्या बोल रहा है, ठीक। क्रिटिसिज्म एक पेज में क्रिटिसिज्म लिखना है अपन को चौसर का, कि एक मतलब लास्ट चौसर पे क्वेश्चन और कौन है। था। हाँ एलियट साहब ने भी इनको क्रिटिसाइज किया है। हाँ, बहुत सारे राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, सब लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो ये सब अपन को देखना है ना। ठीक। मतलब फेमस फेमस जो राइटर हैं जिनका सिक्का चला है, अपनी सेंचुरी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको जरूर देखना है अपन को, भला ही तुच्छ पुच्छ ना देखो। कोई बड़े बड़े नाम जैसे अर्नोल्ड साहब इम्पोर्टेंट, ड्राइडन साहब इम्पोर्टेंट, डॉक्टर साहब इम्पोर्टेंट, ये क्या कह गए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सही है। क्योंकि ये पूरी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इनका जो है सिक्का कभी हमेशा चमकेगा,
समझ रहे ना, इसलिए ये किसको क्या बोल रहा है, भला बुरा बोल रहा है, ये अपन को देखना पड़ेगा। अगला पगला कोई क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, ये इंपोर्टेंट व्यक्ति मतलब ये कुछ बोल गया मतलब सोचना पड़ता है आगे वाल सबको कि यार सब इतना विद्वान बंदा अगर कमेंट कर रहा है किसी को तो फिर वहां पे लोग एनालाइज करने लगते हैं कि क्यों बोला है ऐसा। सही है। ठीक है, क्योंकि एक स्कॉलर बंदा कुछ बोलेगा तो सोचने वाली बात है, ऐसा बोला तो क्यों बोला। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, एक इसलिए एक चीज और, इम्पोर्टेंट। हाँ देखो अब हम ऑनलाइन तो ये पसंद आता नहीं है, ये हाँ क्रिटिसिज्म के बारे में मतलब बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, है ना? वैसे तो बुक बता तो चुके भैया, हम, मगर ये बुक जो में तो अभी नहीं जो देखो जो कुछ बताया ना, ये हाँ कहाँ हमको मिल सकता है, मतलब कौन सी बुक में ये ज्यादातर कंटेंट मिलेगा हम्म। ऐसा रिलेवेंट? देखो फॉलो अप ऐसा चाहिए ना तो मतलब पर्टिकुलर के लिए तो रामा ब्रदर्स की जैसे बुक है ना, जैसे ये है, इसमें भी बहुत सारे हैं, कहो तो मैं दे दूं। लेकिन अगर आप उन पर भी देखोगे, ऐसे इंटरनेट पर भी आप सर्च करोगे तो उसमें भी मिल जाएगा क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म। ठीक है, जैसे ये है, इसमें भी एक पूरा पूरा वो रहता है, चैप्टर रहता है कि समकालीन कौन कौन से हैं, कौन कौन ने क्रिटिसाइज किया हुआ है इसको। हाँ यार, तो नेट पे मजा नहीं आ पाता ना, थोड़ा सा वो हाँ बुक हाँ की हैबिट है, तो नेट पे तो हम कुछ सर्च ही नहीं हाँ करते, ज्यादा बहुत ठीक कम है, देखते ये हैं। देखो यहाँ पर एक जो दिख रहा है, हाँ, दिख रहा। हाँ तो ये पूरा ये रहेगा, कहो तो मैं इसकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा। जैसे जॉन ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन साहब क्या बोल रहे हैं, चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंपोर्टेंट हो गया साहब, जो भी ये हाईलाइट है जरूर यहाँ पे डालना, बिल्कुल है। ये मतलब ये उसको पूरा पूरा पीडीएफ बना के डाल देना, हम ठीक देख है लेंगे। हाँ अच्छे से फोटो ठीक। खींच देना तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। हम्म। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे। ठीक है, मैथ्यू अर्नल्ड साहब क्या बोल रहे हैं, हाई सीरियसनेस की बात कर रहे हैं कि कमी है, ये बोल रहे हैं। हाँ हेडलेस साहब भी इनके भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं चौसर को, है ना। हाँ। तो इम्पोर्टेंट राइटर जो है वो थोड़े इम्पोर्टेंट मतलब क्रिटिक्स हो जाते हैं, हालांकि ज्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, अर्नोल्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्नोल्ड के लिए जो लिटरेचर क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, हम्म। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, आप लाइफ को डिपेक्ट करिए। ठीक है, हाई सीरियसनेस बोलते हैं की कमी है, क्यों बोल रहे हैं भाई, वो चौसर को वाड़े लेते हैं भी, चौसर भी क्लासिकल थे, चौसर को वाड़े लेते हैं, चौसर की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। आर नॉट डिफ्यूज रिगार्ड चौसर एज वन ऑफ द ग्रेट क्लासिक्स ऑफ पोएट्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम चौसर पोएट्री वाज लैकिंग इन हाई एंड एक्सलेंट सीरियसनेस, ओके, विच अरिस्टोटल असाइन एज वन ऑफ द ग्रांड वर्च्यूज ऑफ पोएट्री। ठीक है ना, अरिस्टोटल साहब कहते हैं भाई ग्रांड वर्च्यू क्या है, हाई सीरियसनेस होनी चाहिए, एक्सलेंस होना चाहिए पोएट्री में, और उसकी कमी है। अब मैथ्यू अर्नोल्ड साहब क्या कर रहे हैं, अपना मॉडल को चुना, इनने अरिस्टोटल को मॉडल बनाया और धर के बंदूक चला दी, बोले आप भैया क्लासिकल नहीं हो। ठीक, सही है। तो ये सारी चीजें रिसर्च में काम आती हैं, जब अपन रिसर्च करते हैं ना तो ये और मोस्टली क्वेश्चन जो है अगर टफ जाते हैं तो नेट के यही होते हैं कि वो रिसर्च देखता है आपने कितनी रिसर्च की। ये पॉइंट ऑफ व्यू लिखे नहीं होते, लेकिन इन पर रिसर्च होनी चाहिए, इसलिए अननोन होते हैं। अगर अपन डेप्थ में पढ़ते तो समझ में आते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होते हैं। जब भी आप रिसर्च करोगे तो यही पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाना पड़ेंगे, कि साबित करना पड़ेगा कहाँ लिखा है, पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, कैसे आप किसी को गलत ठहरा रहे हो, हाँ हाँ। थ्योरी बताओ। सही है, वो तो पीएचडी का एंट्रेंस मतलब ऐसे ही चलते होंगे वो। बस ऐसा ही चलता है। और क्वेश्चन भी नेट पे जो है मोस्टली वो क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि क्या आंसर है। कई बार 4-5 क्वेश्चन ऐसे दे दिए तो जैसे डाउट रहता है, तो फिर वो उसमें बहुत सारे लोग सोर्स लगाते हैं, तो उनको सोर्स मिल जाता है, हाँ यार ये बात प्रूफ हो गई है, तो फिर वो क्या